दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी। बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 14 लोगों की मौत। उत्तराखंड में थम नहीं रहा है बारिश और बाढ़ का कहर। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग में लैंडस्लाइड के बाद अब तक फंसे हैं 1,500 से ज्यादा यात्री। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से अब तक 6,980 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। करीब 150 लोगों से नहीं हो पा रहा है संपर्क। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता 45 लोगों की तलाश जारी। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि। बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आई सामने। मनाली चंडीगढ़ हाईवे बुरी तरह से डैमेज। हिमाचल प्रदेश में ब्यास और पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। 150 से ज्यादा सड़क मार्ग हुआ डैमेज। हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान, आपदा प्रभावित परिवारों को 50,000 की मदद देंगे। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आज से तेज बारिश का अलर्ट। रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बैतूल और देवास में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नीमच, मंदसौर और रतलाम जैसे शहरों में भी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। सीएम ने 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। झारखंड में आज भारी बारिश की आशंका। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। रांची के कई इलाकों में हुई बारिश से बिगड़े हालात। 35 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। रांची के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़क यातायात प्रभावित। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में कंकाली तला शक्तिपीठ के मंदिर में जल जमाव और श्रद्धालुओं को करना पड़ा परेशानियों का सामना। केरल के वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 210 तक पहुंची। एनडीआरएफ और सेना की टीम राहत में जुटी। वायनाड के मुंदुकई और पुंचरी मट्टम गांव पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन और मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। लैंडस्लाइड पीड़ितों से राहुल प्रियंका ने की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। वायनाड में गाड़ी नहीं रोकने पर राहुल गांधी पर भड़का एक शख्स, कहा कि तुम टूरिस्ट नहीं हो, हम तुम्हें वोट देकर एमपी बनाते हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस आज सैकड़ों घरों पर करेगा डेमोलिशन की कार्रवाई। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने गुरुवार को लोगों को शुक्रवार तक मकान खाली करने का दिया आदेश। अयोध्या रेप केस में सीएम योगी का एक्शन। पुलाकंदर के थानाध्यक्ष और मदरसा के चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए। रेपकांड के मुख्य आरोपी मोइन खान की संपत्तियों की जांच शुरू। राजस्व विभाग ने जमीन की निपाई शुरू की। अयोध्या रेप पीड़ित की मां से मिले सीएम योगी। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मोइन खान के सवाल पर बचते दिखे अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, कहा कि कल फैजाबाद जाऊंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। आशा करें शेल्टर होम में 1 महीने में 14 मौत। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। शेल्टर होम में मौत का मामला गरमाया। एलजी ने भी मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शेल्टर होम के दौरा किए, कहा कि बड़े पैमाने पर लापरवाही और फंगस लगा खाना दे रहे हैं। दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौतों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कितनी जाने लेगी। दिल्ली कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौतों को लेकर नारेबाजी की। मामले को छिपाना चाहती थी दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। स्वाति मालीवाल ने भी शेल्टर होम का दौरा किया। दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा कि मंत्री एयर कंडीशन में बैठे हैं। यूपी में नजुल भूमि बिल पर योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बिल का विरोध किया। संजय निषाद ने सरकार को दी चेतावनी, कहा कि नजुल भूमि बिल से गरीब, दलित और पिछड़ी जातियां उजड़ेंगी। नजुल प्रॉपर्टी बिल पर गुमराह कर रही है समाजवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान, सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है नजुल प्रॉपर्टी बिल। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से आज मिलेंगे राज ठाकरे। विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। सीट शेयरिंग पर अजित पवार का बयान, जहां जिस पार्टी का विधायक उसके खाते में जाएगी सीट। तेजस्वी यादव का केंद्र पर अटैक, बढ़ा हुआ आरक्षण अनुसूची 9 में डालने की एनडीए की नीयत नहीं। बीजेपी आरक्षण की समर्थक थी और रहेगी। तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। दिल्ली कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच होगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को निर्देश, तय करेंगे कि समय पर जांच पूरी हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को भी लगाई फटकार, अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाए कहा। अयोध्या में 9 यात्रियों से भरी नाव सरयू नदी में डूबी। 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एक शख्स की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार 3 मंचलों ने कोचिंग सेंटर के बाहर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पिछले महीने हुए आंदोलन में मारे गए 200 लोगों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ओलंपिक में मनु भाकर आज 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट के फाइनल में लगाएंगे निशाना। क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन का धमाकेदार प्रदर्शन। बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच लक्ष्य ने रचा इतिहास। हॉकी मुकाबले में टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। 52 साल बाद ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच टाई। 3 मैचों की सीरीज का कल खेला जाएगा दूसरा मुकाबला।